के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं जो हुकूमत ने अचानक से सोलर पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ खलीक कियानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और एनर्जी सेक्टर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं। बहुत शुक्रिया खलीक कियानी साहब ज्वाइन करने के लिए। हुकूमत ने जो इसका दिफा किया है, खास करके जो वजीर हैं इस शोबे के, वो तो ये कहते हैं कि ये 1% का मसला है, ये जो सोलर वाला मामला है। डू यू एग्री विद दिस कि ये 1% का मसला है? मेरा ख्याल है 1% से भी कम का मसला है, लेकिन फिर तो मसला ही नहीं है ना। फिर तो आपको इतने बड़े चैलेंज में यानी 99% अगर मसला आपका ठीक है तो 1% तो कोई मसला होना नहीं चाहिए। फिर तो इसका मतलब है कि आपने यूजलेस नॉइस क्रिएट की है जिसका आपके पास कोई, तो आपके ख्याल में ये 1% का मसला नहीं है? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि तकरीबन इतना ही है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ। अगर आप कंजम्पशन देखें तो इनका शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब। लेकिन जो मेन इशू था वो ऑफ मीटर चैलेंज है कि वो 19,000 बाकी आपको पता पंजाब और सिंध की दो बड़े सूबे जो हैं वो सब्सिडाइज्ड और फ्री और पता नहीं क्या क्या करके वो एक्सपेंड कर रहे हैं बिहाइंड द मीटर। और आपका जो टारगेट है वो 6,000 मेगावाट का है, जो भी एक दरमियान का पीरियड है। और उसके लिए जब आपने इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट कर लिया, इसका मतलब ये है कि आप, सच्ची बात ये है कि इनको समझ नहीं आ रही। जैसे वो कोई पाइपलाइन आपने कभी देखी हो ना, अगर फट जाए तो आप और मुझे अगर ठीक करनी पड़े तो हमें समझ नहीं आ रही कि इसको करें क्या, इसका पानी लीक हो तो आप बंद कैसे करें। तो अगर कोई एक्सपर्ट प्लम्बर हो तो 1 सेकंड में उसमें एक वो लगाता है अपना स्क्रू, वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो जो पाइपलाइन के अंदर सुराख हुआ है वो भी तो उन्होंने खुद हथौड़ों से किया है ना, खुद इनकरेज किया है इन्होंने जी कि जी आप लगाएं मीटर सोलर आप पैनल्स लगाएं। देखिए, ये दोनों चीज़ें जो ना बड़ी साइमल्टेनियस हुई हैं। एक तो आपको याद होगा कि वही 2015, 18, 20 तक का पीरियड था जिस वक्त ये चाइनीज़ IPPs लगा रहे थे धड़ाधड़ 12,000 मेगावाट या समथिंग लाइक दैट। उसी दौरान 2015 में ये पॉलिसी दी है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम आपको 25 साल के लिए इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, आप लगाएं, आपको ये रेट ऑफ रिटर्न होगा वगैरह वगैरह। और अचानक पता ये चला कि आपकी कंजम्पशन बैठ गई। उसमें इनका भी कसूर नहीं है, इकानमी जो डाउन टर्न था वो ग्लोबल भी था, लोकल भी था, दरमियान में इमरान खान साहब का भी रोल था। तो सारी चीज़ें जो कंबाइंड हो गई, तो जब वो कंबाइंड हो गए तो जो सबसे बड़ा एलिफेंट इन द रूम था उसको अभी तक नहीं छेड़ा या छेड़ नहीं सके, विच इज IPPs, चाइनीज IPPs। वो कह रहे हमें हाथ भी ना लगाओ, हमारे मुआहदे हैं, आपके साथ चुप करके बैठो। तो अगर आप मतलब एक ही टाइम में आपने 2 एग्रीमेंट किए हैं, 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, एक के साथ आप नहीं कर रहे तो दूसरे के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि वो तो उसकी तो आवाज़ कोई नहीं है। अच्छा, इसमें कहने से एक जो इश्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम सब लोग ये लिख रहे थे कि ये नेट मीटरिंग की पॉलिसी खत्म हो रही है, ये चेंज हो रही है। हुकूमत धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी कि ये खत्म नहीं हो रही। इवन के नेशनल असेंबली में स्टेटमेंट्स दी गई, पावर डिवीजन ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दी, सोशल मीडिया के ऊपर पावर, ये सारी बकवास, ऐसी कोई बात नहीं। अगर इनकी माजी को सामने रखा जाए और इवन अभी भी जो ये कह रहे हैं कि नेट मीटरिंग पॉलिसी हमने इन वजूहात की वजह से ख़त्म की है, तो एक सवाल होता है क्रेडिबिलिटी का। इनकी क्रेडिबिलिटी को आप कैसे रेट करेंगे 1 से लेकर 10 तक? 1 इनकी बेस्ट है और 10 इनकी जो है सबसे बुरी है। मेरा ख्याल है 8 से तो कम नीचे कम से कम बिल्कुल नहीं, 9-10 वाली क्रेडिबिलिटी है। मतलब नहीं है ना? नहीं है कोई क्रेडिबिलिटी। अगर आप चूंकि एनर्जी को डायरेक्टली कवर करते हैं, मैं तो डायरेक्टली कवर नहीं करता, आप ये समझते हैं कि इन क्रेडिबिलिटी नहीं है, 0 क्रेडिबिलिटी है इनकी। तो अभी ये जो हमें नंबर्स दे रहे हैं कि जी ये 7,000 मेगावाट इनका इस्तेमाल है और ये कि ₹2.44 इनकी वजह से बिजली के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा था, ये ₹2.87 हो जाएगा, 2035 में ये ₹5 कुछ पैसे हो जाएगा, तो नंबर्स भी कि फिर इसका मतलब कोई क्रेडिबिलिटी। एक तो बहुत बड़ा नंबर है, ये 2 चीज़ें इसमें एक ही वक्त में। एक तो इन्होंने कहा जी कि ₹2.70 या ₹2.72 का इसका एडिशनल इम्पैक्ट आ रहा है, तो हम इसलिए खत्म कर रहे हैं। तो फिर जब खत्म हो गया तो वो ₹2.70 जो है वो पास ऑन करें ना बाकी कंज्यूमर को, तो फिर हम माने कि वो वाला इशू था। नहीं तो वो तो आपने कीमत बढ़ा दी ना, आपने फिक्स चार्जेस लगा दिए। वही मैं कह रहा हूँ ना, नहीं अगर सिर्फ इनका इशू था तो फिर तो जब आप ये वाला डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर तो रिडक्शन होनी चाहिए। आपने बजाय रिडक्शन करने के आपने सबके ऊपर एक फिक्स चार्ज लगा दिया, और सबसे बड़ा फिक्स चार्ज कहते हैं गरीबों। आपको याद है इनका जब अपना इस गवर्नमेंट का जो ये इलेक्शन में जा रहे थे तो इनका सबसे बड़ा नारा था कि हम 300 किलोवाट आवर यानी 300 यूनिट पर मंथ की जो कंजम्पशन है उसको फ्री एनर्जी देंगे थ्रू सोलर। दैट वाज आल्सो थ्रू सोलर भी हम सबसे बड़ा उसमें फैक्टर वही था। उसके लिए तो पंजाब कर रहा है। इनको ये नहीं समझ आती कि पंजाब गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट एक तरफ जा रही है फ्री इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, ये इधर से जनाब टीका बढ़ाई जा रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि उस एक्सपेंशन को कैसे रोके, इस एक्सपेंशन को कैसे रोके। अच्छा, मैं अगर डिबेट को जरा ज्यादा सिंप्लीफाई करें, इन आदाद शुमार के घोरक धंधे से बाहर अगर निकलें, तो इन अदर वर्ड्स देखें, पहले खुद हुकूमत ने इनकरेज किया लोगों को कि आप ये नीट एंड क्लीन एनर्जी है इसकी तरफ जाएं।
क्या डू यू थिंक कि यहाँ पर जो पावरफुल लॉबीज हैं, जो IPPs हैं, उनको प्रॉब्लम है? क्योंकि जैसे जैसे ये सोलर की तरफ लोग जाएंगे, नेशनल ग्रिड से आप हटते जाएंगे, तो वहां पे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं तो उनको तो वो फिर मसला बन जाएगा। डू यू थिंक कि यहाँ पर जो IPP की लॉबीज हैं बेसिकली ये उनका सारी कारस्तानी है, बाकी ये हेर फेर है बस अल्फाज का? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उनके साथ जो करना था वो तो आपने रीनेगोशिएशन करके वो सारा कर लिया ना। वही IPPs थे जिनके साथ कुछ हो सकता था, जिनके साथ आप नहीं कर सकते थे उनके साथ अभी भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक तो न्यूक्लियर IPP का हो गया, उनके साथ रिनेगोशिएट हो जो हमारे अपने न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनमें से कुछ जो पुराने वाले थे उनके साथ तो हुआ है, नए वालों के साथ नहीं हुआ। नया जो अभी एक लग रहा है उसके साथ तो नहीं हुआ। और LNG वाला भी नहीं हुआ। LNG के साथ हुए। न्यूक्लियर जो हमारे अपने ये तो बड़े वाले प्रोजेक्ट थे ना उनके साथ अभी। So basically चाइना के साथ नहीं हुआ, और चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम। चाइना इज द एलिफेंट इन द रूम, और मैं उसको ब्लेम नहीं करता, वी शुड ब्लेम आवरसेल्व्स कि जी हमने कार्रवाई कैसे की। अच्छा, आप बात कर रहे थे ना क्रेडिबिलिटी की। दिसंबर में इन्होंने 3 साल का इंक्रीमेंटल पैकेज दिया इंडस्ट्री के लिए। 13 जनवरी को इन्होंने एक टैरिफ रीबेसिंग की। उन्होंने कहा जी वो गर्मी में रेट बढ़ जाते हैं चूंकि कंजम्पशन भी बढ़ती है, तो हमने उसको रीबेसिंग जुलाई के बजाय 1 जनवरी से करते हैं। 13 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन हुआ। 2 जनवरी को इनको पता चला कि ये तो एक तो दूसरा चैलेंज है, एक दूसरी पिटीशन लेके आए कि जिनके ये टर्मिनेट करें और ख़त्म करें और वगैरह वगैरह। तो अच्छा, उस दिन भी सबसे बड़ा जो नंबर आपने देखा होगा, हर जगह कोट ये होता है कि जी वो जो बाई बैक रेट है नेट मीटर का, वो 27 रुपये या 26 रुपये से कम करके 11 किया, इसलिए कि ये नंबर उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में कहा। एक्चुअल नंबर जो है वो जो अप्रूव्ड नंबर है, रेट है, वो 8 रुपये 13 पैसे। 8 रुपये 13 पैसे उथे भी झूठ। यानी जिस वक्त ये फैसला आप कर रहे हो उस फैसले के अंदर जो आप नंबर दे रहे हैं वो भी गलत है। ये अभी हमने नाज़िम स्क्रीन पे दिखाया है 8 रुपये 13 पैसे इनकी, जो खुद अवैस लगारी साहब ने हमें प्रेजेंटेशन दी परसों, उसमें ये नंबर था। लास्ट सवाल कियानी साहब आपसे क्विकली, ये सब कुछ करने के बाद भी क्या लोग सोलर से बिजली हासिल करना रोक देंगे या कम कर देंगे? लोग इनफैक्ट शिफ्ट करेंगे बियॉन्ड मीटर, मतलब ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, लोग डिफेक्शन करेंगे। और इनका ये जो दावा है अवैस लगारी साहब का, जो कल भी हम उनसे बात कर रहे थे, आप मौजूद थे वहां पे, कि जब ऑफ ग्रिड जाएंगे तो आपको 100 रुपए फी यूनिट आपको ऑफ ग्रिड टाइम पे आपको रेट पड़ेगा। ये दावा दुरुस्त है इनका? डिपेंड करता है कि अगर आज आप करेंगे तो वो वाकई महंगा पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट नंबर आपके साथ नहीं डिस्कस कर सकता क्योंकि काफी वेरिएबल्स होते हैं, उनकी तरह तो मैं भी कोई नंबर थ्रो कर दूं, लेकिन आज अगर करेंगे तो आज बैटरी की प्राइस और है, आज से 6 महीने करेंगे तो और है। और लिथियम की जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये और होगा, लिथियम से भी बढ़ के अब तो एल्यूमिनियम, और जितने इंडस्ट्रियल स्केल बड़े स्केल पे होगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो है वो नीचे आती हैं, वो नीचे आती जाएगी। और दूसरा ये चीज भी आप कह रहे हैं कि लोग फिर अगर गवर्नमेंट जब ऐसे करेगी तो बाज दफा लोग फिर जिद में भी करते हैं कि ठीक है अगर ऐसा ही है तो हम क्यों, तो फिर एनजी से ऐसे ही करो जो है ना। बहरहाल ये ऐसा टॉपिक है, इस पर फर्दर भी डिस्कशन होगी। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे बांग्लादेश के इलेक्शन का और वहां पर जो लैंडमार्क नताज आए हैं उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद।